परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कह सकता मैं लाइव संदेश नहीं दे सका। हमारे सेवक भाइयों में भाई से देवित है और भाई सेवक भाई आईविन पीटर ने बीते सप्ताह आराधना के संचालन में अगुवाई की और साथ ही साथ सेवक भाई से देवित ने संदेश को लेकर आया। मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ और आज भी आप दोनों मेरे साथ आराधना भवन में मौजूद हैं। परमेश्वर आप दोनों को, आपके परिवारों को आशीष प्रदान करें। आज का संदेश जो परमेश्वर मुझको आपको देना चाहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। हम कई बार अपने आप को अपनी दृष्टि में बड़ा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारा स्थान कहां पर है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी दृष्टि में, अपने आकलन में हर कोई मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, धर्मी समझता है, बुद्धिमान समझता है, काबिल समझता है। लेकिन हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी कौशल, जो कुछ भी हमारे पास है, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत की इसके कि हम अपने दृष्टि में क्या है। आज परमेश्वर जो मुझको और आपको सिखाना चाहता है, वो नीति वचन की पुस्तक और उसके 30वें अध्याय में जो छोटे जंतु दिए गए हैं, 4, उन 4 जंतुओं के माध्यम से परमेश्वर आज मुझको और आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता है। और इसमें ये कहता है कि पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं। हालांकि पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में, राजा सुलेमान की दृष्टि में, ये जो 4 जंतु हैं वो साइज में बहुत छोटे, परंतु जो कुछ सुलेमान ने, राजा सुलेमान ने, परमेश्वर ने इन जंतुओं के एक्टिविटीज में देखा और इनका नाम परमेश्वर के वचन में दर्ज हो गया। और किसी जंतु का नाम जो परमेश्वर के वचन में दर्ज हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो छोटे तो हैं दिखने में, साइज में, परंतु कुछ कार्य जो करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उनका नाम परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया। आज मैं और आप, हम किस प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं जिससे कि हमारा भी नाम परमेश्वर के उस पुस्तक में, जिसे हम जीवन की पुस्तक कहते हैं, दर्ज हो जाए, हमारा नाम। और ये जो हमारा नाम दर्ज होने के पीछे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि हम किस प्रकार का कार्य, किस प्रकार का स्वभाव हमारा है, किस प्रकार का कार्य हम करते हैं इस संसार में, जो ये छोटे जंतु करते हैं। अभी छोटे जंतुओं के इन कार्यों पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे कि ये किस प्रकार के कार्यों को करते हैं जिसकी वजह से इनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में दर्ज है। 4 छोटे जंतु जिनके संबंध में कहा गया है कि जो अत्यंत बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा ना लेना वाली संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। अब पहला जो जंतु है जिसका वर्णन 25वें पद में किया गया है, चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। केवल इतना ही लिखा है कि चींटियां निर्बल हैं, बहुत ही कमजोर हैं शारीरिक रूप से। पैर के नीचे किसी मनुष्य के आ जाए तो तुरंत वो कुचल कर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत छोटे हैं, निर्बल हैं, उनमें ज्यादा ताकत नहीं, परंतु उनके संबंध में जो खासियत है
जो विशेषताएं हैं उसको लिखता है, परंतु भूतकाल में अपनी भोजन वस्तु में कटौती। आखिर इतने से वाक्य में परमेश्वर क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, इन चीजों के द्वारा मनुष्य को क्या सिखाना चाहता है। देखिए नीति वचन की ही पुस्तक पर उसके 6वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी इस बात का वर्णन किया गया है। हे आलसी, नीति वचन 6 से मैं पढ़ रहा हूं। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटियों के संबंध में परमेश्वर ये कह रहा है कि चींटियां निर्बल हैं परंतु बुद्धिमान हैं। और हम मनुष्यों से परमेश्वर ये कहता है, हे आलसी, मुझको और आपको परमेश्वर आलसी कह रहा है। क्यों? परमेश्वर कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। किसके साथ? चींटियों के साथ। चींटी के साथ मनुष्यों की तुलना परमेश्वर कर रहा है और चींटियों के बनिस्बत हमको आलसी परमेश्वर की दृष्टि में माना गया है। हम चींटियों से ज्यादा आलसी हैं, आलस करते हैं। हर एक कार्य को जिसको समय पर किया जाना है उसको आगे भविष्य के लिए टालने की आदत हमारी है। अरे छोड़ो ना, कल करेंगे, ठीक है ना, कल आ जाएगा, चलो शाम को देखते हैं। इस प्रकार का स्वभाव हम मनुष्यों का है और हम आलस के कारण चींटियों से बदतर हैं। चींटियां हमसे ज्यादा निपुण हैं, हमसे ज्यादा चतुर हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और हमसे ज्यादा वो चुस्त और दुरुस्त हैं। और उनके संबंध में लिखता है, उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला। उनका कोई जज नहीं, उनका कोई न्यायाधीश नहीं, उनका कोई हेड नहीं, मुखिया नहीं, उन पर कोई शासन करने वाला नहीं। फिर भी वो समय पर अपना काम करती हैं। क्या करती हैं? तो भी वे अपना आहार भूतकाल में संचय करती हैं। इजराइल में एक प्रकार की चींटी पाई जाती है जिसका साइज 6 मिलीमीटर से बड़ा नहीं होता। और जब फसल कटने का समय होता है धूपकाल में, ग्रीष्मकाल में, इसीलिए ग्रीष्मकाल लिखा है यहाँ पर, धूपकाल में संचय करते हैं। जब ग्रीष्मकाल में फसल की कटाई होती है उस समय ये चींटियां इन कटाई के द्वारा गिरे हुए अनाज के दानों को एकत्रित करने का काम करती हैं। ये बहुत थोड़े समय का कार्य होता है। ये अनाज के दाने बहुत थोड़े समय के लिए खेतों में, खलिहानों में और जिस स्थान पर ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है उस स्थानों पर गिर जाते हैं, पड़े हुए रहते हैं। अब चींटियों के पास बहुत थोड़े समय का अवसर होता है जब वो इन अनाज के दानों को भोजन वस्तुओं के रूप में एकत्रित करें। कहां एकत्रित करें? एकत्रित करना है, लेकिन कहां? चींटियों को मालूम है कि उनका स्थायी निवास स्थान कहां है। जब परिस्थितियां, जब मौसम प्रतिकूल, बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, जब बर्फ पड़ी हो, उस स्थिति में ये चींटियां बाहर नहीं निकल सकती। बारिश में बह जाने का डर, ठंड के मौसम में बर्फ में जम जाने का डर और उसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त करने का डर। इसलिए ये चींटियों के पास धूपकाल में केवल फसल कटाई के समय थोड़ा सा अवसर होता है जब ये अपनी भोजन वस्तुओं को बटोरती हैं। बटोरती हम ऐसे स्थान पर रहती हैं जब बारिश और ठंड के समय जब परिस्थितियां विपरीत हों, जिस स्थान पर वो सुरक्षित रहती हैं उसी स्थान पर वो अपनी भोजन वस्तुओं को एकत्रित करें। और इसीलिए कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। कटनी के समय परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फसल तो तैयार है परंतु मजदूर थोड़े हैं, बटोरने वाले थोड़े हैं। आज मुझको और आपको बटोरने की आवश्यकता है क्योंकि मेरे और आपके लिए धूप
कटनी का समय, मौसम अनुकूल है, हम जितना ज्यादा हो सके अपने लिए धन बटोर सके। लेकिन ये धन हमको कहां बटोरने की आवश्यकता है? क्या इस संसार में? क्या इस हमारे संसारिक जीवन के घर में? नहीं। परमेश्वर हमको कहीं और धन एकत्रित करने की बात को करता है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं उसके 6वें अध्याय में और 19वें पद से जब पढ़ते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, सीधा सीधा आदेश, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते और चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हमारे आराधना भवन में ही बीते दिनों चोरी हुई, चोर सेंध लगा के घुसा और दान पेटी में से पैसा चोरी करके ले गया। परमेश्वर सीधा कहता है अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, परंतु कहां जमा करो? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और काई उसे बिगाड़ते हैं और न ही चोर सेंध लगाते हैं। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं जहां न तो कीड़ा और काई उसको बिगाड़ सकते हैं और न ही चोर वहां पर चोरी कर सकते हैं। ऐसे स्थान में धन इकट्ठा करो जहां पर तेरा धन रहेगा, वहीं पर तेरा मन लगा रहेगा। ऐसे स्थान में धन एकत्रित करने की बात को परमेश्वर आज मुझको और आपसे कह रहा है कि आज मेरे और आपके लिए कटनी का समय है। आज फसल तैयार है, कटनी का समय है। जितना अधिक हो सके हम अपने लिए काट सकते हैं। इसीलिए ये जो इस्राएल की जो चीटियां हैं वो समय पर बहुत थोड़े समय का अवसर उन्हें प्राप्त होता है, उसमें अपने लिए भोजन वस्त्र एकत्रित करती हैं और उस स्थान पर एकत्रित करती हैं जो उनका चिर स्थायी निवास स्थान है। मुझको और आपको भी अपने उस चिर स्थायी निवास स्थान पर धन बटोरने की आवश्यकता है जो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए तैयार कर रहा है। दूसरे जो जंतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है, आइरन पीटर के उसमें बिज्जू लिखा हुआ है, पुराना जो एडिशन है उसमें शापान लिखा हुआ है। शापान बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांगें पहाड़ों पर होती हैं। बस इतना ही लिखा है इस जंतु के बारे में। लय व्यवस्था 11:5 को जब पढ़ते हैं वहां पर जिन अशुद्ध जंतुओं का वर्णन किया गया है उसमें इस शापान का कोने इसको बोला जाता है और छोटा सा खरगोश और चूहे का एक मिला जुला रूप इसका होता है। और ये परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्यों के लिए एक अशुद्ध प्राणी है जिसके मांस को खाने के लिए मना ही किया गया है। लेकिन जो खासियत इसमें पाई जाती है कि उनकी मांगें, उनका निवास स्थान कहां पर होती है? पहाड़ों पर होती है। ये जो जंतु है शापान, ये बहुत ही सुलभ एक शिकार होता है। उड़ने वाले बाज, चील और जो मांसाहारी पक्षी हैं उनके लिए, भूमि पर रेंगने वाले सांप और नाना प्रकार के सियार, लोमड़ी, जो भी मांसाहारी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके लिए बहुत ही आसान ये शिकार होते हैं। इनके पास अपने बचाव का कोई भी दूसरा साधन नहीं होता। इनके शरीर में ऐसे कोई वार करने वाले या कोई नुकसान पहुंचाने वाले कोई अंग नहीं पाए जाते जिससे ये अपनी रक्षा कर सके। इसलिए ये जानते हैं कि ये बहुत कमजोर है, असुरक्षित है। इसलिए इनके संबंध में ये कहा जाता है कि ये जिस स्थान पर निवास करते हैं, पहाड़ों के नीचे, चट्टानों के बीच में, ये अपना घोंसला, अपना मांद बनाते हैं। और इनको पता है कि आसान शिकार है, इसलिए अपने चट्टान की शरण से भोजन वस्त्र एकत्रित करने के लिए बहुत दूर नहीं जाते, परंतु अपने उस चट्टान के नजदीक बने रहते हैं। क्या कहना चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर आज ये कहना चाहता है कि हमारा चट्टान कौन है? हमारा सुरक्षा का स्थान कौन सा है? हमें शैतान के चंगुल से,
उसके फाड़ खाने वाले नजरों से, पंजों से बचाने वाला कौन है? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा चट्टान है। हमको अपने उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उसको छोड़कर दूर जाना मतलब अपने जान को जोखिम में डालना। ये जो शाबान है, इनके निवास स्थान, इनके चट्टान स्थिर है एक जगह पर। जैसे ही ये भोजन वस्तुओं के लिए बाहर जाते हैं, इनके ऊपर खतरा मंडराता है, दौड़ के इनको अपने चट्टान के उस सुरक्षित स्थान में वापस आना पड़ता है। लेकिन हमारा चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए स्वयं चलकर आने वाला परमेश्वर है। देखिए क्या लिखता है, जब इजरायली मिस्र देश से निकलकर इस्राएल तक की यात्रा पर थे, उन्हें हर एक भोजन वस्तुओं की, पानी की, सुरक्षा की आवश्यकता थी। तो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वें अध्याय के 4 पद को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। पुराने नियम में कहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों के संग संग चलता था? प्रभु यीशु मसीह का नाम है वहां पर? नहीं। लेकिन जो उनके साथ साथ चलता था वो परमेश्वर का वचन था, वो परमेश्वर था जो उनके साथ साथ बादल के खंभे के रूप में दिन में और आग के खंभे के रूप में रात में उनके साथ साथ चलता था। और जब जब उनको जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी, तब तब प्रभु परमेश्वर ने हर एक वस्तुओं को प्रदान करता था, और वही वचन देहधारी हुआ। और इसीलिए लिखा है कि हम उन सब ने उस आत्मिक जल से पिया जो उसके साथ साथ चलती थी, उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमारा है, हमारा शरण स्थान हमारे साथ साथ चलने को तैयार है, फिर भी हम उससे दूर भागने वाले लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर शापान को कहता है कि उसका निवास स्थान, उसका चट्टान तो एक जगह स्थिर है, फिर भी वो उसके समीप बना रहता है, उसके नजदीक बना रहता है, कि जैसे ही फाड़ खाने वाले भेड़िए उस पर लग के वो तुरंत दौड़कर अपने चट्टान की शरण में आए और अपने प्राणों की रक्षा करें। उसके बाद एक और छोटे से जंतु का वर्णन किया गया है, टिड्डियों। टिड्डियों के संबंध में हम सब जानते हैं कि ये एक छोटा सा जीव है, छोटा सा प्राणी है, लेकिन इसके संबंध में लिखता है कि इनका कोई राजा नहीं होता, इनका कोई अगवा नहीं होता, इनका कोई मुखिया नहीं होता, तो भी ये सब के सब दल बांधकर बयान करती हैं। क्या कहना चाहता है परमेश्वर? हिस्ट्री को यदि हम पढ़ें और जानें कि टिड्डियों के दल के संबंध में, तो अब तक जो ज्ञात टिड्डियों का दल है, वो उसका साइज लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का दल टिड्डियों का था। अब ये भी पाकिस्तान में भी टिड्डियों के दल का आक्रमण हुआ, अफगानिस्तान की तरफ से, ईरान की तरफ से, और उनके सारे फसल को चौपट कर गई। 5000 स्क्वायर किलोमीटर का इनका दल, जिसमें करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में ये टिड्डियां रही होंगी। हमारे हिंदुस्तान की आबादी से भी ज्यादा इनकी संख्या रही होगी, परंतु इनके संबंध में लिखा है कि वो एक साथ बयान करती हैं, दल बांध कर एक साथ। न तो इन पर कोई प्रभुता करता है, न इनकी कोई अगुवाई करता है, न इनका कोई राजा है, फिर भी सबकी सोच, सबके निर्णय एक समान, कि उड़ना है एक साथ उड़ना है, बैठना है किसी भूमि पर, किसी खेत में, किसी फसल पर, तो एक साथ बैठना है, खाना है तो सब के सब एक साथ फसल को चौपट कर जाते हैं। क्या हम मनुष्य इस प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता है? परिवार में 2 सदस्य, पति और पत्नी, उनके निर्णय एक समान नहीं हो पाते।
बच्चों और माता पिता के बीच के निर्णय में एक मत नहीं हो पाता। कलीसिया की बात ही छोड़ दीजिए, हर तरफ चारों दिशाओं में अपने अपने विचारों के अनुसार खींचने वाले लोग कभी एक मत एक सम्मत नहीं होना चाहते। मैं उसको पसंद नहीं करता, उसका विचार मेरे से सहमत नहीं होगा। इस प्रकार की सोच हम मनुष्यों के बीच में है। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि टिड्डियों से सीखो, टिड्डियों से, उनसे सीखो कि वो कैसे एक साथ उड़ान भरते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। आज हमारी कलीसिया में अगर भोजन रख दिया जाए तो भोजन के लिए भी हम लड़ाई कर बैठते हैं। मुझको ये नहीं मिला, मुझको वो नहीं मिला, मुझको ऐसा नहीं हुआ, मुझको उसने ये कह दिया। सहनशीलता गायब है, धीरज गायब है। भोजन मुझको पहले मिलना चाहिए, मेरे बाल बच्चों को पहले मिलना चाहिए। इस प्रकार की थिंकिंग आज हमारी कलीसियाओं में व्याप्त है। परमेश्वर कहता है सीखो इन टिड्डियों से, इन छोटे जंतुओं से सीखो कि किस प्रकार का इनका व्यवहार है, किस प्रकार की इनकी दिनचर्या है। छोटे, निर्बल, परंतु अत्यंत बुद्धिमान है। बुद्धि का देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम कहते हैं, पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन बुद्धि हमारे पास है ही नहीं। बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने भ्रष्ट कर दिया है और हम उसी के अनुसार चलते हैं। बहन और भाई, ये छोटे जानवर जो टिड्डियां, उनके दिनचर्या से उनको सीखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो अंतिम जंतु है उसके संबंध में छिपकली कहा गया है। ये छिपकली एक ऐसा जंतु है, अक्सर घरों में पाया जाता है। परेशान हो जाते हैं, भगाते हैं, भागता नहीं, यहां तक कि कई बार हमसे मारते भी हैं, फिर भी वो हमारे घरों में ही रहते हैं। हम इन छिपकलियों से क्या सीख सकते हैं? कलीसिया में, कलीसियाई संगति में जरा सा भी ऊंच नीच होता है, जरा सा भी हम आराधना भवन में आना छोड़ देते हैं, कलीसियाई संगति से अपने आप को दूर कर लेते हैं। परमेश्वर कहता है छिपकलियों से सीखो, हाथ से पकड़ी जाती हैं, मार दी जाती हैं, फिर भी राजभवनों में रहती हैं। परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि चाहे तुम्हारे जीवन में कितनों भी विपरीत परिस्थितियां आए, तुम्हारे साथ कितनों भी कठिन व्यवहार किए जाएं, हमको इन स्थानों को जो परमेश्वर का भवन है कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। मैं एक जीवित गवाही को बताना चाहूँगा। मेरी बहन है, मेरी सेकंड नंबर की बहन, और मुझको इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं कि उसने एक गैर मसीही पुरुष के साथ विवाह कर लिया और मसीही जीवन से दूर हो गई। लेकिन कुछ सालों के बाद परमेश्वर ने उसके मन को उठाया, वो परमेश्वर के भवन में जाना प्रारंभ की, जहां वो रहती, झारखंड परकाकान करके एक जगह है, और जिस आराधना भवन में वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए जाती थी, वो सीएनआई का चर्च है, और वहां पर जाकर सामने के बेंच में बैठती थी। जिस प्रकार से हमारी कलीसिया के बेंचेस भी कुछ लोगों के लिए रिजर्व है कि वहीं बैठेंगे, दूसरे स्थान पर बैठना नहीं पसंद करते। ठीक उस कलीसिया के लोगों के लिए भी वो स्थान जो है, वो बेंचेस जो है सामने के, वो रिजर्व रहते हैं कि हम वहीं बैठेंगे। जब मेरी बहन उस सामने के बेंच पे जाकर बैठती थी तो उन लोगों को बुरा लगता था कि एक हिंदू महिला के सामने के बेंच पे बैठती है। यहां तक कि वो उसका विरोध करने लगे, पासवान से शिकायत भी उन्होंने की, और बड़े ही दुख की बात है कि वहां के पासवान ने इस बात को पुलपिट से अपने मैसेज में बोल भी दिया कि गैर विश्वासी लोग जो यहाँ पर आते हैं, आप कृपया पीछे के बेंचेस में बैठे, सामने ना बैठे। लोग बड़बड़ाना शुरू कर दिए। मेरी बहन फिर भी चर्च जाना नहीं छोड़ी। वो जैसे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ग्रिल के पास जो सीढ़ी है, वो उसमें बैठती थी। बाहर लोग आते जाते देखते थे,
कुछ लोग उपवास भी करते थे, परंतु वो वहीं बैठते थे। कुछ दिनों के बाद, मुश्किल से 1.5 या 2 महीना गुजरा था, उसकी गवाही है कि वो जो स्त्री जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार की थी, उसको और उसके हस्बैंड दोनों को पैरालाइसिस का अटैक आया और दोनों के दोनों बिस्तर में पड़ गए। माफ कीजिएगा, उस महिला को पैरालाइटिक अटैक आया, उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया। बाद में कुछ लोग मेरी बहन को बोलने लगे कि आप सीढ़ी में मत बैठिए, अंदर पीछे के बेंच में कम से कम बैठिए। कल तो वो बाहर सीढ़ी में ही बैठती रही और अंत में जब उस परिवार के लोगों को इस प्रकार से मेडिकल अटैक आया, उन्होंने पासवान को बताया। पासवान ने कोर्ट से इस बात की माफी मांगी कि हमने एक बहन के साथ बहुत बुरा, बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ी और आज वो अंदर उसको बैठने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो हर संडे आज भी चर्च जाती है। उसके घर में मेरे जो जीजा जी हैं, उसका जो बेटा है, वो लोग बहुत विरोध किए। जब मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार लोग करते हैं तो क्यों जाती है चर्च? तो मेरी बहन की गवाही के मैं जाऊंगी, मेरे को आराधना स्तुति करना परमेश्वर का वो जरूरी है, पर इस बात इसलिए कि लोग मुझको क्या कहते हैं। परमेश्वर उसके इस गवाही के द्वारा अवश्य ही उसको आशीष देगा, उसको संभालेगा। तो परमेश्वर इस छिपकली के द्वारा आज इस बात को बताना चाहता है कि चाहे कैसो भी व्यवहार और परिस्थितियां हमारे साथ की जाए, राज भवन के समान परमेश्वर के इस भवन को हमको कभी नहीं छोड़ना है। परमेश्वर की संगति को कभी नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के अनुग्रह भरे उस दाहिने धर्ममय हाथ से दूर नहीं जाना है। परमेश्वर के छाए हुए स्थान में ही बैठे रहना है। परमेश्वर की संगति में बैठे रहना है। और यही परमेश्वर आज मुझको सिखाना चाहता है कि समय पर अपनी धन वस्तुएं बटोर लो। जो आज कटनी का समय है, ड्यूटी के द्वारा सिखाना चाहता है, शाबान के माध्यम से सिखाना चाहता है कि अपने सुरक्षा, अपने जीते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, उससे दूर कभी मत हो। द्वितीयों के समान न तो कोई राजा होता है, न कोई अगवा होता है, फिर भी एक साथ उड़ती, एक साथ बैठती, एक साथ भोजन करती हैं। वैसे ही तुम जो मसीही लोग कहलाते हो, तुम में भी इसी प्रकार के व्यवहार पाए जाने चाहिए, इसी प्रकार की एकता पाई जानी चाहिए। और छिपकली जो हाथ से पकड़ी जाती, मानी जाती, दुख मुसीबत जो भी उसके ऊपर आता, तो भी राजभवन में रहती है। हमको भी परमेश्वर के भवन में इसी प्रकार से बने रहना है। कलीसियाई संगति में, परमेश्वर की संगति में बने रहना है। यही परमेश्वर आज मुझको और आपको सिखाना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते सामर्थी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस बहुमूल्य वचन के लिए, इस बहुमूल्य समय के लिए, इस बहुमूल्य संदेश के लिए जो आज बांट दिया गया, परोस दिया गया, भूल दिया गया। यीशु के नाम से यह फलवंत होने पाए और जितने लोगों ने इन वचनों को सुना, अपने अपने हृदयों में इन वचनों का संजो कर रखने वाले हो सके और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ही देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से